हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टॉपर चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी में 100 में 100 अंक कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि गुरुजी हिंदी में 100 में 100 अंक कैसे लाएं, क्योंकि बहुत सारे नंबर हिंदी में ही कटते हैं, है ना। तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारी गलतियां कहां पे होती है, क्योंकि आप अपने गलतियों को तभी सुधार पाएंगे यदि आपकी जानकारी हो कि हमारी गलती यहीं पे हो रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आपकी जो हिंदी की परीक्षा होती है, आपकी हिंदी की परीक्षा दो खंड में होती है। एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा आपका जो है सब्जेक्टिव होता है। तो आपके ज्यादातर गलती कहां पे होने के चांसेस है? जाहिर सी बात है कि सब्जेक्टिव में ही आपके ज्यादातर गलती होंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आपके गलती होते हैं थोड़ा बहुत, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपके सब्जेक्टिव में ही गलती होते हैं, और सब्जेक्टिव में अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, पत्र लेखन होता है, निबंध होता है और गद्यांश होता है। तो इन सभी टॉपिक्स पे आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि कहां पे हमारी गलती होती है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि जल्दबाजी में रहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है कि यह क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तभी उसका हम लोग करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जल्दबाजी नहीं करना है, पहले जिसका जवाब याद हो उसे ही हल करें। जो इस क्वेश्चन का है ना, जिस क्वेश्चन का आपका आंसर सबसे पहले याद हो उसी को सबसे पहले हल करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर याद तो रहता है लेकिन उस समय दिमाग से उतर गया होता है, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव में आपका सबसे महत्वपूर्ण है गद्यांश, जो कि 20 अंक का पूछा जाता है और ज्यादातर विद्यार्थी यही पे गलती करते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि गद्यांश में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हो, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ढूंढते हैं। ये आपकी गलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। आपको सबसे पहले गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, गद्यांश को समझ लेना है कि किस टॉपिक पर यह गद्यांश दिया गया है। अगर ये समझ लेते हैं तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि पहले गद्यांश को पूरा पढ़ना है, इसके बाद गद्यांश को समझना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अभ्यास कैसे करें। तो आप पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है, जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले 5 साल के, उसमें आप गद्यांश को उठाइए और उसका अभ्यास कीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि गद्यांश का सोल्यूशन कैसे होता है, गद्यांश का आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर सजा कर लिखें। आप जो भी आंसर लिख रहे हैं आपका आंसर सजा होना चाहिए, है ना। आप लोग उसके आंसर को सजा करके लिखें, गद्यांश में से ही लिखें, देखकर ही लिखें, लेकिन उसको अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, और सजा करके लिखें, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं निबंध की। तो निबंध में भी आप लोगों की बहुत सारी गलती होती है। निबंध आप जब भी लिख रहे हैं तो सजा करके लिखना है आपको, और शुरुआत अच्छी करनी है, क्योंकि निबंध आपका थोड़ा लंबा होता है और एग्जामिनर उतना तो पढ़ेगा नहीं, उतना तभी पढ़ेगा जब आपकी राइटिंग सही होगी, आपका आंसर सजा हुआ होगा, है ना, और शुरुआत आप अच्छी किए होंगे, तभी आपका पूरा निबंध पढ़ा जाएगा। नहीं तो एग्जामिनर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बिना पढ़े हुए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले शुरुआत अच्छा करना है, सजा करके लिखना है और हैंड राइटिंग में लिखना है। लिखावट पर ध्यान दें, मैंने बोला अभी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है ना। और इसके बाद अनावश्यक बातें को जो है नहीं लिखें। अनावश्यक बातों का यह मतलब हुआ कि मान लीजिए होली दिवाली जैसा जो कोई भी आसान टॉपिक जिसके ऊपर आपकी जानकारी है, तो आप उस टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं ना, ज्यादा ही लिखने लगते हैं। तो ज्यादा नहीं लिखना है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके लंबा चौड़ा करके नहीं लिखना है। वही उसी को हम बोल रहे हैं कि अनावश्यक बातें नहीं लिखना है। जो भी बात लिखिए क्लियर कट में लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शब्द सीमा का ध्यान रखें। कोई ऐसा आसान टॉपिक भी आपके परीक्षा में आ जाता है जिसके ऊपर जो है आपके विचार बहुत सारे होते हैं, आपको ज्यादा ही जानकारी होती है, तो उतना ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। शब्द सीमा का ध्यान रखें, है ना। आपको पता ही है कि आपके परीक्षा में 250 से 300 शब्दों के बीच में आपका निबंध मांगा जाता है, तो इसका आप लोग ख्याल रखें, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है।
इसके बाद मात्राओं का ध्यान रखें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि मात्राओं की गलती कर रहे होते हैं, है ना, उनको पता ही नहीं होता है। और मात्राओं की गलती से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने घर पर अपने भाई बहन अपने दोस्त जो भी हैं उनसे आप लोग क्या कीजिए, डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। उनसे 10 वर्ड बुलवाइए और आप लोग हिंदी में उसके जो है लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और बाद में फिर मिलाइए कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। इस प्रकार आप मात्राओं की गलती से बच सकते हैं, जिसका नाम है डिक्टेशन। डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पत्र लेखन। और पत्र लेखन की सबसे बड़ी बात एक ही बात है कि फॉर्मेट। पत्र लेखन जो है आपका फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पत्र 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र, और दोनों के जो फॉर्मेट होते हैं थोड़े अलग होते हैं। तो फॉर्मेट का आप लोग खास ध्यान रखें। जो भी आप पत्र लिख रहे हैं फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि पत्र लेखन में 1 अंक आपका निश्चित रहता है कहां पे, फॉर्मेट पे। ठीक है, 5 अंक का आपका पत्र लेखन होता है, जिसमें से 1 अंक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पे मिलता है। तो फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा। अनावश्यक बातें इसमें भी नहीं लिखना है। जितनी बातों को आप शॉर्ट में करके लिखें, ज्यादा लंबा पत्र नहीं होना चाहिए आपका। जो भी आप बात लिख रहे हैं उसको शॉर्ट में करके लिखें, संक्षेप में लिखें। और लिखावट प्लस मात्राओं का ध्यान इसमें भी रखना है आपको। पत्र लिख रहे हैं इसमें भी लिखावट की जरूरत पड़ती है, इसमें भी मात्राओं की गलती होती है, तो इसका आप लोग का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात फॉर्मेट, फॉर्मेट ध्यान रखना अनिवार्य है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आपको तो पाठ की जानकारी होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि पाठ की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद उस पाठ के लेखक कौन है, कवि कौन है, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर बेसिक जानकारी आपके पास रहता है तो आप लोग आंसर को लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपका जो है बहुत जरूरी है, पाठ के बारे में बेसिक जानकारी और लेखक या कवि के बारे में बेसिक जानकारी। इसके बाद जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आंसर आप दे रहे हैं, उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर जब शुरू की लाइन पढ़े तो एग्जामिनर को लगे कि आपने सही लिखा है और आपने कुछ आगे भी बढ़िया लिखा होगा, क्योंकि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपके सभी आंसर को देखेंगे, है ना। और अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर एग्जामिनर क्या करेंगे, कट मार के आगे निकल जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात नोट डाउन करके, नोट डाउन में आपको दिया गया है सबसे बड़ी बात कि कॉपी पर काटकुट ना करें। और काटकुट से बचने के लिए आपका काटकुट की ज्यादा संभावना आपके निबंध में बनती है। निबंध में ही ज्यादातर विद्यार्थी काटकुट करते हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप निबंध लिख रहे हैं, है ना, या फिर जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, तो उसको रफ पेज में आप पॉइंटिंग कर लें। रफ पेज में आपको क्या करना है, पॉइंटिंग कर लेना है सबसे पहले, है ना। पॉइंट्स बना लेने हैं कि सबसे पहले हमें ये बात लिखना है, इसके बाद हम ये बात लिखेंगे, इसके बाद हम ये बात लिखेंगे। ऐसा करके अगर आप पॉइंटिंग बना लेते हैं और उस पॉइंटिंग के आधार पर आप आंसर लिखते हैं तो फिर आपको काट-कूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, कॉपी में काट-कूट नहीं होना चाहिए। आपकी कॉपी जितनी साफ सुथरी रहेगी उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है हमें उम्मीद है कि जितना भी आज हमने इस वीडियो में बात को बताया है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आज से ही आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके भी परीक्षा में हिंदी में 100 में 100 मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।